आज अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार ने अपने चैनल पर एक डिबेट के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्षा हम सब की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में बहुत ही ओछी हरकत करके ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं अर्णव गोस्वामी के वक्तव्य की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। सोनिया जी का इतिहास इस देश के बच्चे बच्चे को पता है। सोनिया जी ने अपने पूरे जीवन में सत्ता की कुर्सी को लात मारकर सिर्फ इस देश की एकता और अखंडता, भाईचारगी और सांप्रदायिकता के खिलाफ और देश की तरक्की के आगे ले जाने के लिए हमेशा पूरे जीवन भर उन्होंने काम किया है। ये देश उसका गवाह रहा है। माँ जैसी सास श्रीमती इंदिरा गांधी को सोनिया जी ने खोया है। एक अच्छा पति जिसने इस देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा था और उसको पूरा किया था, राजीव गांधी जी को उन्होंने खोया है। ऐसी नेता के खिलाफ जिस तरह से पालघर की घटना से जोड़कर अर्णव गोस्वामी ने बहुत ही नीचे शब्दों का उपयोग करके उनका मजाक उड़ाया है, उनको भद्दी गालियां देने का काम किया है, उसको सभी ने उसका निषेध किया है और सारे लोग निषेध कर रहे हैं। देश में लॉकडाउन है, कोरोना जैसी भयानक महामारी जैसी बीमारी से पूरा देश आज एकजुट होकर लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी भारत सरकार को, राज्यों की सरकार को पूरी तरह से मदद कर रही है और उसके बावजूद इस तरह की पत्रकारिता, सांप्रदायिकता परोसने का काम जिस तरह से अर्णव गोस्वामी का चैनल और अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार अपने स्वार्थ के लिए जेबी पत्रकारिता जिसे कही जाती है उसको जिस तरह से सांप्रदायिकता के तौर पर परोस रहे हैं, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। अर्णव गोस्वामी जी, आप तालियां बजा बजा कर क्या बताना चाहते हैं? आप अपना इतिहास देखें पहले। आपने क्या किया है इस देश में? आपके चैनल ने, आपने, आपके साथियों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया है। हर विषय को सांप्रदायिकता से जोड़कर देखने का काम किया है और दिखाने का काम किया है। देश विरोधी वक्तव्य देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं इस देश में? किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं? एक महिला नेता पर मैं महिला आयोग से भी कहना चाहता हूं कि इस पे महिला आयोग ने संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है, मैं उससे भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे पत्रकार पर और ऐसे चैनल पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकारिता होनी चाहिए। पत्रकारिता और पत्रकार इस देश का एक आधार स्तंभ जरूर है, लेकिन इस तरह की पत्रकारिता करने की, इस तरह से भाषा का प्रयोग करने की इजाजत ये देश और इस देश का कानून और संविधान कभी किसी पत्रकार और चैनल और पत्रकार को नहीं देता। जिस तरह से अर्णव गोस्वामी इस देश में ऐसे वक्त पर, जब इस देश को एक रखने की जरूरत है, एक दूसरे को मदद करने की जरूरत है, ऐसे समय पर जिस तरह की एक पालघर की घटना को लेकर, जबकि उस घटना को हम सब ने कड़े शब्दों में निंदा की है। महाराष्ट्र की सरकार ने कठोर कार्रवाई की है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया है। उसके बावजूद जिस तरह से चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए
इस तरह से मुंबई की ज़बान में एक बाकड़ा लगाकर बैठ जाते हैं। 4 लोगों को बुला लिया जाता है और कांग्रेस के नेताओं को गाली देने का काम किया जाता है। उनको अपमानित करने का जो काम अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार और उनके चैनल कर रहे हैं, इसकी कठोर शब्दों में निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। मैं महाराष्ट्र की सरकार से मांग करता हूं, भारत सरकार के गृह विभाग से मांग करता हूं, मैं ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के सभी उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच करके ताबड़तोड़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये सांप्रदायिकता परोसने वाले चैनल और पत्रकार इस देश को पूरी तरह से बिखेर देंगे, इस देश के ताना बाना को तार तार कर देंगे। ये मैं आज अपील करता हूं भारत सरकार के संबंधित विभागों से और महाराष्ट्र की सरकार से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कि ये इसके ऊपर फौरन कदम उठाएं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ऐसे माहौल में जब देश एकजुटता के साथ कोरोना जैसी बीमारी का मुकाबला कर रहा है, लॉकडाउन में लोग गरीब मजदूर अपने घरों में रहकर एक दूसरे को मदद करने का काम कर रहे हैं और इस बीमारी से लड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौके पर इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसको फौरन रोका जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए।